आज हम ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जो बहुत कम घी में बनकर तैयार हो जाएगी और इसको बनाने के लिए ना ही आपको मावा, पनीर, दूध की ज़रूरत पड़ेगी। बिना इनके आप घर पर ही बहुत आसानी से इतनी टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे जिसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही घी की ज़रूरत पड़ेगी। घी डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम सूजी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी वाली, बारीक वाली, जो भी आपके पास है, और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ली है, आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए और सारी चीज़ें उसी से ऐड करिए ताकि आपकी बर्फी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। और हाँ, इसको आप लो फ्लेम पर ही रोस्ट करिएगा। हाई फ्लेम पर करोगे तो सूजी जल जाएगी और उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। और यहाँ पर हमें सूजी का कलर चेंज नहीं करना है, इसलिए आप उसको चलाना मत छोड़िएगा, नहीं तो सूजी जलना स्टार्ट हो जाएगी। और कम से कम इसको आपको 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। जितने अच्छे से आप इसको रोस्ट करोगे उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा आपकी बर्फी का, इसलिए इस तरह से चलाते रहिए। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाने के लिए ना ही आपको मावा की जरूरत पड़ेगी और ना ही दूध की। बिना इनके बहुत कम घी में आप इसको बहुत आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स समझ में आएंगी। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपकी बर्फी जो है वो बिगड़ सकती है। अगर आप एक बार में ही परफेक्ट बर्फी बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया, अगर आप उस तरह से बना रहे हैं तो एक बार में ही आपकी बिल्कुल मार्केट जैसी बर्फी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने लो फ्लेम पर ही रोस्ट किया है। लो फ्लेम पर क्या होगा कि इसका कच्चापन भी निकल जाएगा और हमारी सूजी जो है जलेगी नहीं। और इसको हमें ब्राउन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरह से व्हाइट रखना है ताकि जो हमारी बर्फी का कलर है वो भी बिल्कुल व्हाइट आए। इस मिठाई को आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ गए हैं, फिर आपका अचानक से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो इसको आप 15 से 20 मिनट में कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम आधी कटोरी नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये पैकेट वाला नारियल का बुरादा नहीं है तो सूखा वाला नारियल आता है, उसको आप ग्रेट करके ले सकते हैं, या फिर आप फ्रेश जो ताजा नारियल आता है उसको भी आप ग्रेट करके ले सकते हैं। बस उसको हमें डालकर सूजी के साथ 1 मिनट के लिए इस तरह से रोस्ट कर लेना है। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। तो इसको हमें ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इतना करना है कि जो नारियल का बुरादा है वो थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। तो बस 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर उसको बढ़िया से रोस्ट करिएगा। तो चलिए, दोनों चीजें बढ़िया से रोस्ट हो चुकी हैं। अब इसको हम इस तरह से साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो चलिए, जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा होता है तब तक के लिए हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ली है, कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें भी आप बर्फी को सेट करना चाहते हैं। थाली हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल रहती है, तो मैंने यहाँ पर एक थाली ली है, अच्छे से उसको घी से ग्रीस कर लिया है। आप यहाँ पर घी या फिर ऑयल किसी भी चीज से ग्रीस कर लीजिए। आप ट्रे में भी इसको सेट कर सकते हैं, या फिर जो केक टिन आता है उसमें भी आप इसको सेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ये काम हम पहले से ही करके रख लेंगे। तो चलिए, मेरी थाली अच्छे से ग्रीस हो चुकी है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम कोई भी पैन ले लेंगे, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें डालेंगे चीनी। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है, और उसके साथ आधी कटोरी मैंने यहाँ पर पानी लिया है। हाँ, अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं चीनी की। अब यहाँ पर साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। अगर आपको ये फ्लेवर नहीं पसंद है तो यहाँ पर केवड़ा एसेंस का भी यूज कर सकते हैं, या फिर बिना फ्लेवर की भी इसको रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने ज्यादा चीनी का यूज किया है तो आप थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली है, उसके साथ मैंने यहाँ पर आधी कटोरी नारियल का बुरादा भी लिया है, और आगे भी हम कुछ चीज इसमें ऐड करने वाले हैं, उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। आप यहाँ पर 3/4 कटोरी चीनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे कम मत करिएगा, नहीं तो जो आपकी बर्फी है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। तो बस देखिए, यहाँ पर हमें अच्छे से इस तरह से चीनी को पिघला लेना है। 1 कटोरी चीनी के साथ हाफ ही कटोरी हम पानी डालेंगे, और यहाँ पर हमें जो चाशनी है वो एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो इस तरह से हम चाशनी बनाकर देखेंगे।
चेक करेंगे कि एक तार बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी में एक तार बिल्कुल बढ़िया से बन गया है। तो बस हमें इसी स्टेज तक इसको पकाना है। अब इसको हम ओवर कुक नहीं करेंगे, हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। अब जो हमने सूजी और नारियल का बुरादा वाला मिक्सचर रखा था रोस्ट करके, उसको लेंगे। अभी मैंने गैस चालू नहीं किया है, मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसमें एक और चीज ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़िया आएगा। तो वो है, मैंने यहाँ पर ऐड किया है मिल्क पाउडर। तो ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा कि जो आपकी बर्फी का टेस्ट है वो मावा जैसा आएगा। कोई बता भी नहीं पाएगा कि इस मिठाई को आपने सूजी से बनाकर तैयार की है। तो ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। बस अगर आप मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं तो उसको ठंडे मिक्सचर में ही डालिएगा, नहीं तो गर्म में इसमें लम्स पड़ सकते हैं। इसलिए मैंने ठंडा करके ही मिक्सचर में इसको डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ही गैस चालू करेंगे। मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दिया है, गैस का फ्लेम लो ही है। अब जो हमने चाशनी बनाकर तैयार रखी थी उसको हम एक साथ डाल देंगे मिक्सचर में, और इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते रहेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना है। और इस तरह से चलाते रहेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर और नारियल का बुरादा डाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी का यूज किया था। और अगर आप दोनों चीजें नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पर आप आधी कटोरी चीनी का यूज कर सकते हैं, कम नहीं पड़ेगी चाशनी। और अगर आप 1 कटोरी सूजी के साथ आधी कटोरी मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1 कटोरी चाशनी चीनी की ही जरूरत पड़ेगी। इसलिए 1 कटोरी चीनी से आप थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा मत करिएगा कम। जब अच्छे से मिक्स कर लें यहाँ पर, तो इसमें ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच घी। ज्यादा घी नहीं डालना है, बिल्कुल ऑप्शनल है। घी डालने से क्या हुआ कि हमारी बर्फी में शाइनिंग भी आएगी और ये कढ़ाई भी अच्छे से छोड़ देगा, मैंने इसलिए डाला है। तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको डालना। घी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, ओवर कुक नहीं करना है। तुरंत ही हम गैस बंद कर देंगे और इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे थाली में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थाली को पहले से ही ग्रीस करके रख लिया था, क्योंकि जो काम हमें करने हैं वो सारे गर्म में ही करने हैं। ठंडा हो जाएगा मिक्सचर तो हमारी बर्फी अच्छे से सेट नहीं होगी। बस इस तरह से अच्छे से गर्म में ही उसको बढ़िया से स्पैचुला की मदद से फैला दीजिए। और यहाँ पर आप गार्निश भी कर सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नारियल के बुरादा से उसको गार्निश किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, या फिर इसी तरह से सिंपल भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बढ़िया से इस तरह से उसको गार्निश कर दिया है। स्पैचुला की मदद से अच्छे से फैला कर टैप कर देंगे, ताकि जो नारियल का बुरादा है वो मिक्सचर में अच्छे से सेट हो जाए। और इसको हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही हमारा मिक्सचर ठंडा हो जाए उसके बाद हम इस तरह से बर्फी की शेप में उसको कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ईजिली हमारी बर्फी कट हो रही है। तो बस इसी तरह से आपको उसको कट कर लेना है। यहाँ पर आप इसको स्क्वायर शेप में या फिर डायमंड शेप में जैसे भी चाहे उसको कट कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप घर पर ही इतनी टेस्टी सूजी की बर्फी बनाकर तैयार कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने इसको सूजी से बनाकर तैयार किया है। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूजी की बर्फी। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।